मैं कुछ वाक़या अपने बचपन का आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप मकसूद भाई हैं और आप सयाद भाई हैं, हमारे बचपन के दोस्त हैं। तो आज आए थे ऐसे स्टूडियो में, तो इनको देखकर हमको अपनी बचपन की कुछ बातें याद आ गई। आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, 5th और 6th क्लास तक आप लोग हमको पढ़ाते थे। मकसूद भाई बहुत अच्छा इनका आर्ट था, इनको हम लोग कलाकार कहते थे। ना इंसान को जान लीजिए से छाप देते थे, जैसे आप हो सेम टू सेम छाप देते थे। इनके अंदर ये कला थी और यही कला से आज आप आईटी सेक्टर में हैं और बहुत अच्छा, बहुत बेहतर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप भी बहुत अच्छे थे, बहुत पढ़ने में अच्छे थे, हमसे तो बहुत अच्छे थे। मैं तो क्लास में हमेशा पीछे से फर्स्ट आता था, ये लोग तो ऊपर से आ जाते थे। ये भाई तो सेकंड आते थे और ये भाई भी कुछ अपना थर्ड ओड आ ही जाते थे। फर्स्ट जो आता था वो तो हमेशा फर्स्ट आया। लास्ट में जब 8th क्लास में था, मेरा 2 नंबर उससे ज़्यादा था, लेकिन वो लगा रोने। हमने कहा तुम भैया ले लो, हमको तो हमेशा पीछे से फर्स्ट आने की आदत थी, हमारे घर वाले वैसे भी रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। तो वाक़या ये है कि 6 तक आप लोगों ने हमको पढ़ाया। उसके बाद जब आप लोग 9, 10th और 11, 12 में पहुँचे हैं, तब तक ये आप लोग बहुत, हम खूब मेहनत करके आगे बढ़ चुके थे और आप लोग खूब मज़ा करके ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत सीखे उखे थे उसको एकदम मटिया पलीत कर दिए। जो एलसीएम उलसीएम डिवाइड विवाइड करना इनको आता था 6 तक, ये सब भूल भाल गए थे। जब हम 9th में पहुँचे, हमको हमारे एक सर मिले, संजीव सर, जो अभी लोको पायलट हैं, इस टाइम दिल्ली में हैं पोस्टेड। तो उन्होंने हमको, वो मतलब पहले टीचर थे जिन्होंने कहा तुमको भी मैथ आ सकती है। उसके पहले तक ऐसा कोई टीचर नहीं था जो हमको कहा था कि तुमको भी मैथ आ सकती थी। जो आता था सुबह खड़ा कर देता था, शाम को बैठा देता था वो स्कूल टाइम। और मारते बहुत थे क्योंकि हम रोते नहीं थे, हम लोग थोड़ा ज़िद्दी टाइप के थे। कोई टीचर आता था कहता था मैं मार के पढ़ा दूंगा, तो हम लोग कहते थे भैया मारो। तो जितना मारते थे मार खा लेते थे, लेकिन आंसू कभी नहीं निकलता था। तो ऐसे जान लो 5-10 बार बहुत तगड़े तगड़े शिकार हुए हैं, खूब मार खाए हैं। और हमारे मैडम जी जो थी वो तो हमेशा कहती थी सबको आ जाएगा, इस करीवा को नहीं आएगा। तो एक समय वो भी आया कि जो मैडम के बच्चे थे हमने उनको भी पढ़ाया। मैं तो मान लीजिए जैसे था ही, वो हमसे भी बड़े गोबर थे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात यह है कि फिर बाद में हम लोगों ने मकसूद भाई हैं, इनको भी हमने 10th में पढ़ाया था और 12th में भी पढ़ाया था। 10th 12 दोनों में इनकी हेल्प की थी। और आपको भी मैंने 9, 10 हमारे क्लासमेट हैं, हम लोग तो साथ ही पढ़ते थे। जो हेल्प मैं कर पाता था करता था, बाकी हम लोग कोचिंग भी जाते थे साथ। ये भाई साहब, इनका एक अलग मोड़ आता था, बताते थे ना, ये अलग मोड़ पे मुड़ जाते थे और हम जहाँ जाते थे हम अकेले ही पढ़ जाते थे। निकलते थे यहाँ से 10-12 लोग, सबका अलग अलग मोड़ था, सब अपने लेवल का टीचर अपना ढूंढे थे। भाई अपना 5-6 लोग को लेकर अलग मुड़ गए, भाई अपना अलग मुड़ गए। हम जहाँ कोचिंग में जाते थे हम अकेले ही जाते थे। तो ये हम लोग का मतलब जर्नी रही है, जिसमें मतलब बहुत सी बातें हैं, सारी बातें नहीं हो सकती हैं एक वीडियो में, क्योंकि बताने लगूंगा तो कब सुबह कब शाम हो जाएगा, पता वक्त का पता नहीं चलेगा, वक्त का पता चलता भी नहीं है, आप तो जान ही रहे हैं। ये चीज़ें करनी है। बट नौशाद सर जो थे, ये आई थिंक 6 या 7 में डिसाइड कर लिए थे कि ही वांट्स टू बिकम अ गुड टीचर। तो इन्होंने उसके लिए मेहनत किया और मेहनत इस कदर किया कि पहले हम लोग इनको गाइड करते थे। आफ्टर 7th या 8 इन्होंने ऐसा मेहनत किया कि मैथ के लिए तो हमें कोई टीचर नहीं मिल रहा था। टीचर तो बहुत सारे थे, लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं थी उस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर पाएँ या समझ पाएँ। तो वो चीज़ उन्होंने एक दोस्त के नाते अपने जिस लेवल पे ये समझा पाए, जिस भाषा में ये समझा पाए, इवन इन्होंने एक या दो बार इन्होंने अब्यूजिंग भी किया, गाली भी दिया, बदतमीजी भी किया। इवन एक बार इन्होंने मुझे भगाया भी, याद है। लेकिन दोस्त तो दोस्त होता है ना, दोबारा फिर से बुलाएगा। फिर उन्होंने बुलाया, पढ़ाया और काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। उसका रिजल्ट भी जाके हाई स्कूल इंटर में मिला कि एक ही बार में पास हो गया। अदरवाइज़ मेरी सर्किल में ऐसे थे जिन्होंने हाई स्कूल 3 बार किया है, तीसरी बार जाके पास हुए हैं। तो हम लोग ऐसे सर्किल से थे। बट ठीक है, इनकी मेहनत हम लोग को काम आई कि हम लोग कभी ये छोटे बने, कभी हम छोटे बने। बड़े तो हम ही हैं, लेकिन होता है कि बड़ा छोटा यहाँ पे कोई नहीं हुआ, सब दोस्त थे। तो दोस्तों कम, हम लोग सब भाई ज़्यादा थे, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग का फ्रेंडशिप चल रहा है आज से अप्रॉक्स 20 ईयर हो गया, तो हम लोग साथ में ही हैं। कभी ना तो बदतमीजी हुआ, ना तो लड़ाई हुआ, ना तो झगड़ा हुआ, ना कोई से अलग हुआ। अभी ऐसा स्टेज है सब लोग
हर इंसान अपना कमा रहा है, खा रहा है, लेकिन हम लोग को शाम को मिलना है, ठीक है। चंद पैसे खर्चा करके हम लोग एंजॉय करते हैं, ऐसा है कि नहीं हम लोग बहुत घूमने जा रहे हैं, बहुत सारा पैसे उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कमा सब रहे हैं, बस थोड़ा पैसा खर्चा करके एकदम फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग की स्टोरी है, कहानी है। अच्छा लगता है जब सभी लोग कामयाब हों, सभी लोग साथ हों। हमारे साथ हैं शादली भाई, जिन्होंने अपने टाइम पे भी बहुत मेहनत किया हुआ है। ये थोड़ा जज्बाती थे, गुस्सा वाले थे, लेकिन वाकई इन्होंने मेहनत बहुत अच्छा किया है। इन्होंने अपना सेफ्टी इंजीनियरिंग का कोर्स किया, उसके बाद लखनऊ मेट्रो में इन्होंने जॉब किया, अप्रॉक्स 1 ईयर जॉब किया। फिर उसको इनको नहीं समझ में आया जॉब, क्योंकि जॉब तो इतना आसान नहीं है, और जॉब में सभी जानते होंगे कितनी तरक्की होगा, कितना सुकून होगा, क्योंकि होता तो बिजनेस, अपना बिजनेस है। फिर ये भी वो भी छोड़े, फिर इनको लगा कि नहीं सही है इतना, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होता है। सिविल के वर्क में तो जानते ही होंगे कितना वर्क होता है। बट इन्होंने मेट्रो का एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, जॉब किया, पैसा कमाया, ठीक था। उसके बाद इन्होंने एक ट्रिप किया कतर का, वहाँ पे भी पैसा कमाने के लिए भाई साहब गए, और भाई साहब पैसा कमाए, लेकिन इनका एक दिमाग में बैठ गया था कि हमसे नौकरी नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने उसको ड्रॉप किया, वापस इंडिया आए, इंडिया आके अपना स्ट्रगल किए, मेहनत किए, आज भी अच्छा कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। मेन चीज़ ये होता है ना कि इंसान जिसमें खुश है वही करना चाहिए। अभी हम जॉब में खुश हैं, हम कर रहे हैं। नौशाद सर टीचिंग में खुश हैं, टीचिंग में कर रहे हैं। भाई साहब बिजनेस में खुश हैं, अपना बिजनेस करके टाइम निकाल रहे हैं, अच्छा खुश हैं। तो ये चीज़ अच्छा लगता है। सबको वही करना चाहिए जो सबको पसंद हो, जिसमें लगे कि हाँ मेहनत कर पाओ और उसमें सक्सेस मिले, आपको वही करना चाहिए। थैंक यू गाइज।